नमस्कार, मैं कशिश लाखन। आप देख रहे हैं प्लेनेट पहाड़। बिहार की सियासत में संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अब सदस्यता अभियान को डिजिटल बनाने जा रही है ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके। 243 विधानसभा सीटों पर निगरानी के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। वहीं संगठन सृजन साथी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। पार्टी ऊर्जावान और जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर जोर दे रही है और इस अभियान के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। बिहार में अपनी सियासी जमीन को फिर से मजबूत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने अब हाईटेक रास्ता अपनाया है। पार्टी ने राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पैनी नजर रखते हुए और संगठन को धार देने के लिए एक बड़े ही डिजिटल अभियान का आगाज किया है। अब सिर्फ जोर संख्या पर नहीं बल्कि पारदर्शिता और जमीन पर होगी। बिहार कांग्रेस अब डिजिटल मोड में है। सदस्यता अभियान में होने वाली धांधली और कागजी आंकड़ों के खेल को खत्म करने के लिए पार्टी ने डिजिटल ऐप का सहारा लिया है। इस ऐप के जरिए सदस्यता अभियान में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। पार्टी का लक्ष्य राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करना है ताकि नेतृत्व को पता रहे कि किस बूथ पर कितनी मजबूती से काम हो रहा है। आपके बीच दो सेकंड में इसको ब्रीफ करना चाहूंगा कि संगठनात्मक ढांचा आरक्षण रिजर्वेशन स्ट्रक्चर संगठन में सामाजिक न्याय सुरक्षित रखने हेतु पदों का विवरण निम्नलिखित श्रेणियों और अनुपातों के आधार पर होगा। ओपन कैटेगरी सभी समुदाय के वर्गों के लिए 40%, आरक्षित श्रेणी कुल 60 का विभाजन रहेगा परसेंटेज में। अत्यंत पिछड़ा ओबीसी अनुमानतः 10 से 20%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी अनुमानतः 15 से 25%, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी अनुमानतः 10 से 20%, अनुसूचित जाति एससी अनुमानतः 10 से 20%, अनुसूचित जनजाति एसटी अनुमानतः 0 से 5%। तो विशेष प्रतिनिधित्व महिला को 33% सभी वर्गों में समाहित है एवं दिव्यांग के न्यूनतम एक पद का भी हम व्यवस्था किए हैं। ये हमारे लिए चेक पॉइंट है, कैची पॉइंट है। यह हम महिलाओं के लिए 33% निश्चित तौर पर हम करेंगे और एक पद जरूर हम सभी एकल पद जो ऑफिस बेयरर का होगा उसमें हम विकलांग को भी पहली बार हम कैटेगरी करने जा रहे हैं। उनको भी हम संगठन से जोड़ेंगे, मुख्यधारा में लाएंगे। इसलिए हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं सभी समितियों के संगठनात्मक ढांचे में से 50% सदस्य और 50% से कम आयु के होंगे जिन्हें चयन में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। जिला पहले हमारा संगठनात्मक जिला था बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जिसमें 40 जिला हमारे जिला अध्यक्ष काम करते थे और उसमें मैंने और एआईसीसी के सहयोग से, प्रभारी जी के सहयोग से उसमें बड़ी बदलाव किया और वो बदलाव है कि हमने संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के मजबूती के लिए हमने 13 जिला किया। मतलब आज हमारे पास बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरे बिहार में 53 जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं और बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं। उसी को धारदार करने के लिए, उसी को मजबूती प्रदान करने के लिए एक नई तरीके का संगठन सृजन अभियान जो है हम शुरू कर रहे हैं, जिसका विधिवत शुरुआत डिजिटली ये अभियान है और ये 15 तारीख से ऑलरेडी ये काम करना शुरू हो गया है एक ऐप के माध्यम से। और उस ऐप में वो ऐप कैसे काम करेंगे, संगठन में कैसे संगठन सृजन साथी जनसंपर्क अभियान को हम कैसे रूपरेखा देंगे, तो है जहाँ पे हमारे पास पूरी विवरण के साथ है 3-4 पेजों। इस अभियान का सबसे अहम हिस्सा है संगठन सृजन साथी बनाना। कांग्रेस की रणनीति इस बार ऊर्जावान और पूरी तरह से जमीनी स्तर पर सक्रिय लोगों को संगठन के साथ जोड़ने की है। पार्टी का मानना है कि पुराने ढर्रे को छोड़कर जब नए और उत्साही चेहरे सामने आएंगे तभी संगठन में नई जान फूंकी जा सकती है। इस पूरे अभियान के लिए एक कड़ी समय सीमा भी निर्धारित की गई है ताकि मिशन मोड में काम पूरा किया जा सके। और ये संगठन सृजन साथी अभियान के माध्यम से ही आएंगे। पहले जैसा कि आपने देखा होगा कि संगठन सृजन साथी
और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी या जिला अध्यक्ष या आपको प्रखंड अध्यक्ष बनाने के लिए जो है अपने अपने हिसाब से कई लीडर जो है बताते थे या पिक एंड चूज के आधार पर उसको करते थे, तो उसमें जो जनूनन खर्च करता था वो नहीं बन पाते थे। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो गठन होगी उसमें पहले से हम लोगों ने सीट को निर्धारित कर दिया और उसकी जो संगठन सृजन साथी अभियान के तहत जो जमीनी तौर पर डिजिटली सृजन साथी बनेंगे उन्हीं को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष बनेंगे, वही जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, वही आपको सेक्रेटरी बनेंगे। ये अब नहीं चलेगा कि कोई नेता एक पॉकेट से इस संगठन को निकाला इसको बना दो। तो इसमें जो पारदर्शिता लाने का जो कोशिश है, जिसमें कि जो वह कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है और वो हमेशा छूट जाता है, तो उसके लिए है कि जो कार्यकर्ता सक्रिय है, जो ट्रांसपेरेंसी से काम करेगा, वो कोई भी कार्यकर्ता के किसी भी पैरवी के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो सृजन साथी बनाएगा और सीधे वो बिहार प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष बनेगा, जनरल सेक्रेटरी बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा और जो है प्रखंड अध्यक्ष बनेगा। तो ये प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई है डिजिटली कि उसको हम पारदर्शी तरीका से, जिसकी कोई पैरवी नहीं है, वो भी यहाँ तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बन सकता है, जनरल सेक्रेटरी बन सकता है और बिल्कुल वो मोबाइल के एक ऐप के माध्यम से हो। तो सृजन साथी जनसंपर्क अभियान इस अभियान का नाम होगा और ये सृजन साथी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी डिजिटली ड्राइव चलाएगी। डिजिटली ड्राइव के मतलब ये है कि अब तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और ये सब जो है अभियान जो भी चलता था वो पेपर और डॉक्यूमेंट पर चलते थे। अभी हम एक बार बिहार एक ऐसा राज्य होगा, पहला राज्य होगा जहां हम डिजिटली सृजन साथी जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इसके तहत इसका उद्देश्य बिहार कांग्रेस के लिए एक पारदर्शी और सशक्त डिजिटल प्रणाली बनाना है जो संगठन के पदों को सीधे जमीनी स्तर से मेहनत और सक्रियता से जोड़े। इसकी पात्रता हम कैसे निर्धारित कर रहे हैं, तो इसकी सृजन साथी बनने की पात्रता एवं आवश्यकताएं। आवेदक बिहार का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष रहेगी, आवेदक पार्टी के विचारधारा में विश्वास रखता हो और किसी अन्य दल के सदस्य ना हो। आवश्यकता अनुसार वैध वोटर आईडी कार्ड, ईपिक और लाइव फोटो अनिवार्य है। शुल्क सृजन साथी अभियान को अलग से उसमें निर्धारित की गई है, उसके तहत हम इसको पूरी तरह से लागू करेंगे और ये शुल्क जो है वो ऑनलाइन उनको पे करना होगा। संगठन सृजन पारदर्शिता के लिए डिजिटल ऐप सदस्यता अभियान में अब नहीं होगा आंकड़ों का खेल। 243 सीटों पर नजर, हर विधानसभा क्षेत्र की होगी डिजिटल मॉनिटरिंग। संगठन सृजन साथी, ऊर्जावान और जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य। डेडलाइन तय, समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा सदस्यता का टारगेट। प्रदेश नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जो जमीन पर पसीना बहाएगा अब उसे ही संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। देखना यह होगा कि कांग्रेस की यह डिजिटल रणनीति उसे कितना अपडेट कर पाती है। धर्मेंद्र सिन्हा, पटना।